ब्रह्मदक्षाश्विदेवेश धन्वन्तरी मुखान् गुरुन् जगत्शक्तिं गणाधीशं चक्रपाणिर्नमस्यति असद्बोधतमच्छन्न सौश्रुताम्भोजवोदिका वासरश्रीराव आरब्धा टीका भानुमती मया। इस मंगल आचरण के साथ जो भानुमती टीका से है आचार्य चक्रपाणि की है सुश्रुत संहिता पर। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय वीडियो। आओ साथ में अध्ययन करें। आज हम देखने वाले हैं सुश्रुत संहिता का चैप्टर 4 सूत्र स्थान से प्रभाषणीय अध्यायः। अथातः प्रभाषणीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः। यथोवाच भगवान धन्वंतरी। इसमें अथातः को अथ प्लस अतः में ब्रेक करेंगे। अथा का मतलब होता है, मतलब यह एक मंगलवाचक शब्द है। और अतः किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग में अथातः हमेशा मिलता है। अतः का अर्थ होता है अब इसके बाद, यानी तृतीय अध्याय के बाद अब ऐसे चतुर्थ अध्याय का कथन करेंगे। प्रभाषणीयम अध्यायम। प्रभाषणीयम का अर्थ क्या है? प्रभाषण। प्रभाषण का अर्थ अगर हम टीका के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसमें दिया गया है अधीत शास्त्रस्य पुनरर्थतो व्याख्यानम प्रभाषणम, यानी पढ़े हुए शास्त्र को पुनः अर्थ के साथ व्याख्यान करना, यह प्रभाषण कहलाता है, यानी प्रकृष्ट रूप से भाषण देना। और ये ईय प्रत्यय लगा है। अध्यायम यानी ऐसा अध्याय। व्याख्यास्यामः, इसे कैसे तोड़ेंगे? वि प्लस आख्या प्लस स्यामः, यानी विशेष रूप से कथन करेंगे। नेक्स्ट है यथोवाच भगवान धन्वंतरी। यथोवाच को तोड़ा जा सकता है यथा प्लस उवाच। यथा मतलब यहाँ यथावत, उवाच यानी बोलना, भगवान धन्वंतरी जैसा कि यथावत भगवान धन्वंतरी ने कहा था वैसा का वैसा बिल्कुल बिना किसी चेंज किए हुए आपका कथन करेंगे। अधिगतम अपि अध्ययनम अप्रभाषितम अर्थतः खरस्य चंदन भार एव केवलम परिश्रमकरम भवति। अब तो देखो यह क्या कह रहे हैं, अधिगतम अपि अध्ययनम, यानी अधिगतम का मतलब क्या होता है? पढ़ा हुआ। और अपि अध्ययनम, अध्ययनम का अर्थ यहाँ अध्ययन करने से नहीं है, जो हमने तृतीय अध्याय में देखा। तृतीय अध्याय का नाम था अध्ययन संप्रदानीय अध्याय। वहाँ पे जो अध्ययन का अर्थ दिया गया था वही हम यहाँ चतुर्थ अध्याय में लेंगे। वहाँ अर्थ था अधीयत इति अध्ययनम, यानी जिसको पढ़ा जा सके उसे अध्ययन कहते हैं। तो इसकी जो संज्ञा है वो हम शास्त्र को देते हैं, इसलिए यहाँ लिखा रहता है संपूर्ण पढ़े हुए शास्त्र को अप्रभाषितम अर्थतः, जो पढ़े हुए शास्त्र को अर्थतः अप्रभाषित करें। अप्रभाषित का अर्थ क्या हुआ? जो आपने पढ़ तो लिया है लेकिन आप किसी और को समझा नहीं पा रहे हो। ऐसा अध्ययन कैसा है? खरस्य चंदन भारेव केवलम परिश्रम करम भवति। ऐसा जो अध्ययन है वो खर के यानी गधे के चंदन भारे, चंदन के भार उठाने के समान, केवलम, केवलम का अर्थ होता है पूर्णतः, परिश्रम करम भवति, परिश्रम कारक होता है। इसीलिए भवति छात्र, भवति छात्र का मतलब यही है। इसको कैसे तोड़ते हैं? भवति च प्लस अत्र, इसलिए ऐसा कहा जाता है। यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेता न तु चंदनस्य। यथा खरश्चंदन भारवाही। अब यहाँ पे जो शब्द आता है खरश्चंदन भारवाही, इसमें 3 शब्द है, खर फिर चंदन भारवाही, यानी यहाँ ऐसे खर की बात हो रही है, ऐसे गधे की बात हो रही है जो चंदन का भार वहन करता है। तो ऐसे गधे के समान, यथा भारस्य वेता न तु चंदनस्य, जो ऐसा गधा होता है, भारस्य वेता, वो केवल भार को जानता है, भार यानी जो उसने वजन उठाया उसे जानता है, न तु चंदनस्य, वो चंदन की क्वालिटीज़ को नहीं जानता। एवं ही शास्त्राणि बहूनि अधीत्य च अर्थेषु मूढ़ाः खरवत वहन्ति। ये जो उपमा दी गई है किसकी? गधे की। अब उसकी बात कर रहे हैं। एवं ही शास्त्राणि बहूनि अधीत्य, यानी ऐसे मूढ़, मूढ़ाः, मूढ़ा का मतलब होता है जो मूर्ख होते हैं, यानी जिनको नहीं समझ में आता, कि ऐसे जो लोग, एवं ही शास्त्राणि बहूनि अधीत्य, अधीत्य यानी यहाँ पे अधिगत जो शब्द है उसी से अधीत्य बना है। यहाँ पे बता रहे हैं कि
जिन्होंने बहुत सारे बहुनी शास्त्राणी, बहुत सारे शास्त्रों का उन्होंने पढ़ तो लिया है, लेकिन अर्थेषु मूढ़ः, अगर हम उनसे उनका तत्व या उसका अर्थ पूछने जाएँ तो उसमें वो मूढ़ होते हैं, वो उनको नहीं मालूम होते। तो वो क्या करते हैं, खरवत वहंती, जैसे ऊपर किसकी संज्ञा दी गई है, गधे की, उसके समान जैसे वो ढोता है, वो भी उन शास्त्रों के ज्ञान के बोझ को गधे की तरह ढोता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तस्मात् सविंशम अध्यायशतम अनुपदपाद श्लोकम अनुवर्णयितव्यम अनुश्रोतव्यम च कस्मात् सूक्ष्म ही द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक दोष धातु मल आशय मर्म शिरा स्नायु संधि अस्थि गर्भ संभव द्रव्य समूह विभागास्तथा प्रनष्ट शल्य उद्धरण व्रण विनिश्चय भग्न विकल्पः साध्य याप्य प्रत्याख्येता च विकारणाम एव आदयश्चान्ये विशेषाः सहस्रशो ये विचिन्त्यमाना मल्ल विपुल बुद्धैरपि बुद्धिम् आकुलीकुर्युः किं पुनरल्पबुद्धेः तस्मात् अवश्यम अनुपदपाद श्लोकम अनुवर्णयितव्यम अनुश्रोतव्यम च। अभी आगे क्या कह रहे हैं, तस्मात् यानी इसलिए, सविंशम अध्यायशतम, सविंशम, विंशति जो शब्द है वो 20 के लिए आता है, और शतम को ऐड करेंगे, शतम यानी 100, तो कितना बना 120। तो इसलिए 120 जो अध्याय हैं उनको अनुपद पाद श्लोकम, अब पद क्या होता है, पाद क्या होता है, ये श्लोक के ही दो छोटे छोटे पार्ट हैं, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। अनुवर्णयितव्यम अनुश्रोतव्यम, यानी जो 120 अध्याय हैं उनके प्रत्येक पद पाद और श्लोक का गुरु द्वारा वर्णन करें और उसे अनुसरण करते हुए जो शिष्य है वह सुने और अपने मित्रों को या किसी और को प्रभाषित करें। कस्मात् यानी क्यों, सूक्ष्म ही विषयः द्रव्य रस गुण वीर्य, अभी जो आगे जितने भी विषय बताए गए हैं उन्हें बोला गया ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है, यहाँ पढ़ लीजिएगा। इसमें देखते हैं, साध्य याप्य प्रत्याख्येता च विकारणाम एव आदयश्च अन्ये विशेषाः सहस्रशो ये विचिन्त्यमाना। अब यहाँ पे बताया कि जो ये सूक्ष्म विषय है, मतलब ऐसे ही और जो अन्य विषय है, आदयश्च अन्ये विशेषाः सहस्रशो ये विचिन्त्यमाना, इसके अतिरिक्त हजारों सूक्ष्म विषय होते हैं जिनका ठीक विचार करने पर क्या होता है, सहस्र जो शब्द है वो 1000 के लिए आता है। विचिन्त्यमाना यानी सोचना, विमल विपुल बुद्धैरपि, यानी ये जो विषय होते हैं इनका विचार करने पर जो विमल बुद्धि वाले होते हैं। विमल का अर्थ क्या होता है, इसकी टीका में दिया है, मिथ्या संशय ज्ञान विवर्जिता, यानी ऐसी बुद्धि जिसे मिथ्या ज्ञान ना हो, संशय ज्ञान ना हो, यानी कोई भी डाउट ना हो, ऐसे ज्ञान से विवर्जित, एकदम शुद्ध ज्ञान जिसे हो। विमल, विपुल का अर्थ क्या होता है, तीव्र बुद्धि वाले, यानी इतने सूक्ष्म विषय हैं कि विमल और विपुल बुद्धि वाले जो लोग होते हैं उनकी बुद्धि कैसी हो जाती है, बुद्धि आकुली कुर्युः, उनकी बुद्धि भी ऐसे विषयों को पढ़ के व्याकुल हो जाती है। किम पुनरअल्पबुद्धे है, तो फिर जो अल्प बुद्धि वाले उनका तो क्या ही होगा। तस्मात् अवश्यम अनुपदपाद श्लोकम अनुवर्णितव्यम अनुश्रोतव्यम च, इसीलिए इन सूक्ष्म विषयों, इसीलिए शास्त्र का जब अध्ययन करते हैं उसका तरीका यहाँ बताया गया है, पद पाद श्लोक का वर्णन करते हुए, और शिष्य को है कि वो गुरु को पीछे पीछे अनुसरण करते हुए, अनुशब्द लगाए सबके आगे ना, तो वैसे वो सुनते हुए अध्ययन करें। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं आगे, अन्य शास्त्र उपपन्ना नाम, यानी अन्य शास्त्र उपपन्ना नाम यानी निबद्ध, यानी बाइंडेड या ऑब्टेन्ड जो क्या है, चार्था नाम विषय है। यह उपनीता नाम, उपनीता नाम टू प्रेजेंट, जो अन्य शास्त्रों के विषय, यानी जब हम अपना शास्त्र पढ़ते हैं तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं आते, तो उनके लिए हमें अन्य शास्त्र, उनसे रिलेटेड जो जगह है वो देखनी चाहिए, जैसे कि व्याकरण शास्त्र है, सांख्य शास्त्र, वैशेषिक, ज्योतिष आदि। अर्थवशात तेषाम, अर्थवशात का अर्थ यहाँ पे प्रयोजन। तो अब यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि आपको क्या लगता है कि ये जो विषय है ये इतने सूक्ष्म तरीके से, यानी ऐसे संक्षिप्त तरीके से क्यों दिए गए हैं। वो पूरा भी तो एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन वो चाहते हैं कि आप जो विषय है वो उनके स्पेशलिस्ट, यानी उनके जो विशेषज्ञ हैं उन्हीं से जाके समझें। तो इसलिए आगे ऐसे ही बोलते हैं, तद्विद्येभ्यः एव व्याख्यानम अनुश्रोतव्यम, इसीलिए तद विद्येभ्य, उनके जो विद्वान यानी उनके जो जानने वाले हैं, एव ही व्याख्यानम, उनसे ही व्याख्यानम, उनका ही वो ही उसका कथन करेंगे, अनुश्रोतव्यम आप उनको सुनना।
कस्मात् यानी क्यों, न हि एकस्मिन् शास्त्रे शक्यः सर्वशास्त्राणाम् अवरोधः कर्तुं, यानी कि एक ही शास्त्र में, ना ही एकस्मिन् शास्त्रे, किसी भी एक शास्त्र में सभी विषयों का समावेश करना शक्य नहीं है। शक्य अर्थात पॉसिबल नहीं है। आगे भवन्ति छात्र एकम शास्त्रम अधीयानो न विद्यात शास्त्र निश्चयम, यानी ऐसा कहा गया है कि जो एक ही शास्त्र पढ़ता है, अधीयानो न विद्यात शास्त्र निश्चयम, उसे उस शास्त्र के सभी सिद्धांतों का पूर्णतः निश्चितता से उसे वो ज्ञान नहीं हो पाता है। कब, इसीलिए तस्मात् बहुश्रुतः शास्त्रम विजानीयात् चिकित्सकः, इसीलिए चिकित्सक को चाहिए कि वह बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करें, यानी उनके जो विषय है, उनका जो गूढ़ अर्थ है, वो उन्हीं के विशेषज्ञों से सुनकर समझे। शास्त्रम गुरुमुख उद्गीर्णम आदाय उपास्य चास्कृत। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, शास्त्रम गुरुमुख उद्गीर्णम, यानी ऐसा शास्त्र को गुरु के मुख द्वारा, उद्गीर्णम यानी उपदेश देना, आदाय यानी ग्रहण करना, उपास्य च अस्कृत, च अलग हो जाएगा और अस्कृत अलग हो जाएगा। अस्कृत का अर्थ होता है बार बार, उपास्य का अर्थ होता है अभ्यास करना, टू प्रैक्टिस। तो अब यहाँ बोल रहे हैं कि गुरु के मुख से कहे हुए शास्त्र को पढ़कर और फिर उसे अनेक बार अभ्यास करना। कैसा अभ्यास, दो तरीके का होना चाहिए, ग्रंथात्मक एवं क्रियात्मक। ग्रंथात्मक यानी जो हम पढ़ते हैं, क्रियात्मक यानी उसका प्रैक्टिकल करना। यह कर्म कुरुते वैद्यः स वैद्यो अन्यतो तस्करः, यानी जो ये कर्म करके ऐसा पढ़ता है वो वैद्य है, जो ऐसा करके नहीं करता है वो तस्कर है। तस्कर को यानी छद्म वैद्य या प्राणहंती वैद्यों से बोला गया है। तो चिकित्सा करने के लिए ये दो कार्य आवश्यक है, यानी गुरुमुख द्वारा उपदिष्ट किया हुआ शास्त्र को ही ग्रहण करना है, उसका अभ्यास करना है बार बार, ग्रंथात्मक और क्रियात्मक तरीके से। लास्ट श्लोक है, औपधेनवम औरभ्रम सौश्रुतम पौष्कलावतम शेषाणाम शल्यतंत्राणाम मूलानि एतानि निर्दिशेत, यानी कहा गया है औपधेनव, औरभ्र, सौश्रुत और पौष्कलावत, ये जो 4 तंत्र शेष थे, शल्य तंत्राणा, ये सभी शल्य तंत्रों के मूल है, ऐसा मतलब मूल निर्दिष्ट किया जाता है इनको। इति सुश्रुत संहितायां सूत्र स्थाने प्रभाषणीयो नाम चतुर्थो अध्यायः। तो इस प्रकार सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान नामक प्रभाषणीय नाम चतुर्थ अध्याय संपन्न हुआ।